हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसे हम MMSE भी बोलते हैं। तो आपको कभी भी MSE में और MMSE में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में क्या फ़र्क है। फिलहाल के लिए हमें मिनी मेंटल स्टेटस एग्जाम पे ध्यान देना है। ओके तो अगर आप मेडिकल या फिर नर्सिंग या साइकोलॉजिकल स्टूडेंट हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम्स, वाइवा और क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, MMSE एक 5 से 10 मिनट का टेस्ट है, लेकिन ये पेशेंट की मेंटल कंडीशन का क्लियर आइडिया दे देता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि MMSE क्या होता है। ओके तो सबसे पहले MMSE का फुल फॉर्म है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में यहाँ लिखा हुआ है MMSE is a brief standardized cognitive assessment tool, takes 5 to 10 minutes, used in hospitals and clinics। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है एक ब्रीफ स्टैंडर्डाइज्ड कॉग्निटिव असेसमेंट टूल है। मतलब कॉग्निटिव असेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, हम पेशेंट की मेमोरी, थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग कैसी है ये चेक कर रहे हैं। ये 5 से 10 मिनट में हो जाता है, क्योंकि एक इसका फॉर्मेट अभी हम आगे देखेंगे कि एक फॉर्मेट होता है इसका, और उस फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस हम उनसे पेशेंट से पूछते हैं, या फिर जो भी हम बोलते हैं पेशेंट को हम रिपीट करने के लिए बोलते हैं, और पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है उसके बेसिस पे हम मार्क्स देते हैं। ये हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। A 30-point questionnaire used to measure cognitive impairment। नेक्स्ट पॉइंट है असेस मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज एंड ओरिएंटेशन। ओके तो डेफिनेशन क्या है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है वो एक 30 पॉइंट क्वेश्चनर है। तो आप देखोगे वहाँ पे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो कुछ फॉर्मेट्स ऐसे हैं, एक ओल्ड फॉर्मेट देखेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखेंगे हम। तो दोनों में ही कुछ 11 से 12 क्वेश्चंस होते हैं, और उनकी जो मार्किंग होती है, उसके जो पॉइंट्स होते हैं, वो अगर हम टोटल करेंगे तो 30 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब 30 पॉइंट्स में से पेशेंट कितना स्कोर करता है उसके बेसिस पे उसका मेंटल हेल्थ जो है उसको असेस किया जाता है। ठीक है, बेसिकली हम इसमें क्या असेस कर रहे हैं, मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज और ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, हम मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो इसका है वो है असेस कॉग्निटिव स्टेटस। ठीक है, हमें क्या करना है, कॉग्निटिव स्टेटस पता करना है पेशेंट का। दूसरा क्या क्या है, स्क्रीन फॉर डिमेंशिया। हमें इस टेस्ट से ये भी पता लग जाएगा कि पेशेंट को डिमेंशिया है या नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या है, मॉनिटर प्रोग्रेशन। हमें प्रोग्रेशन जो है उसको भी हम मॉनिटर अच्छे से कर पाते हैं, और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सेस को भी अच्छे से इवेलुएट कर पाते हैं। ओके तो नेक्स्ट आप देखोगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है उसका मतलब क्या रहता है, क्या क्या चीजें हम उसमें पूछते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक साइड लिखा है कंपोनेंट, बीच में लिखा है टास्क, एंड लास्ट में लिखा है स्कोर। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट है ओरिएंटेशन, टाइम के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, प्लेस। ठीक है, तो ओरिएंटेशन में ही फर्स्ट टाइम आ रहा है, दूसरा प्लेस आ रहा है। ओरिएंटेशन हम 10 मार्क्स के लिए रखते हैं। ठीक है, 5 ईच, 5 टाइम के लिए, 5 प्लेस के लिए। तीसरा आ रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, फोर्थ अटेंशन, रिकॉल, लैंग्वेज, विजुअल स्पेशियल। ठीक है, और आप देख सकते हो इनके सामने इनकी स्कोरिंग भी लिखी हुई है। अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल के लिए आप बस इसको ध्यान में रखो कि क्या अगर कोई आपसे पूछे कि कंपोनेंट्स क्या है MMSE के, तो आप बोल दोगे ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन, रिकॉल, लैंग्वेज, विजुअल स्पेशियल। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं स्कोरिंग सिस्टम। तो मैक्सिमम स्कोरिंग जो है वो है 30। अगर 24 से 30 के बीच में आंसर आ रहा है तो वो नॉर्मल है, 18 से 23 के बीच में आ रहा है तो माइल्ड इम्पेयरमेंट है, और अगर 0 से 17 के बीच में आंसर आते हैं, टोटल जो मार्क्स है वो आते हैं, तो सीवियर इम्पेयरमेंट है। अब ये मार्क्स कैसे आते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो ये जो है ये है ओल्ड फॉर्मेट, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा एक फॉर्मेट दिया हुआ है, कुछ इसमें 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आगे मैक्सिमम स्कोर लिखा है,
एंड देन पेशेंट के स्कोर के लिए ब्लैंक है, आप वहाँ पे पेशेंट का स्कोर दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट जो पुराना वाला है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड एमएमएससी फॉर्मेट। तो स्टैंडर्ड एमएमएससी फॉर्मेट जो है ये है तो सिमिलर, लेकिन इसमें क्या किया हुआ है, जो वहां पे क्वेश्चंस एक ही साथ पूछ के हम 5 में से मार्क्स दे रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कर दिया गया है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक एक मार्क्स करके यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है वो ये स्टैंडर्ड एमएमएससी फॉर्मेट है और वो ओल्ड एमएमएससी फॉर्मेट है। इसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन जो एमएमएससी है, ये जो पेज आपने देखा है इसको फिल कैसे करते हैं। सबसे पहले नेम लिखना है और डेट लिखना है। नेम आप पेशेंट का नेम लिखते हो, दूसरा डेट लिखते हैं। अब देखो इंस्ट्रक्शंस में यहाँ लिखा हुआ है, आस्क द क्वेश्चन in specified sequence and give 1 point for each correct responses for each question और task, ठीक है। मतलब जितने भी सही आंसर मिलेंगे या जो भी पेशेंट सही कर रहा है उसके लिए 1 नंबर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में या तो हम 1 नंबर देंगे या तो हम 0 देंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है थोड़ा बहुत बोल रहा है पेशेंट तो हमने आधा दे दिया, आधा काउंट नहीं होता है, आइदर 1 और 0, ठीक है। क्लियरली ऐसे देते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अगर आप देखोगे तो व्हाट इज द ईयर, सीजन, डेट, डे ऑफ द वीक, मंथ, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चंस हो गए, ईयर पूछा हमने पहले, दूसरा हमने सीजन पूछा, तीसरा हमने डेट पूछा है, चौथा हमने डे ऑफ द वीक पूछा है और पांचवा हमने मंथ पूछा है। तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए। अब पेशेंट अगर इसमें से बता देता है कि ठीक है अभी 2026 चल रहा है, अभी समर सीजन चल रहा है, आज की डेट क्या है वो बता देता है, डे ऑफ द वीक मतलब आज कौन सा दिन है हफ्ते का वो बता देता है और मंथ बता देता है। अगर पांचों बता देता है तो हम उसे 5 देंगे, अगर इनमें से सिर्फ 3 बता रहा है तो हम 3 देंगे, अगर सिर्फ 2 बता रहा है तो हम 2 देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वेयर आर वी नाउ, ठीक है। तो इसमें भी देखो 5 क्वेश्चन है, स्टेट, कंट्री, टाउन या फिर सिटी, हॉस्पिटल एंड फ्लोर, ठीक है। ये टोटल 5 हो गए। अब इनमें से वो कितने आंसर कर पाता है उसके बेसिस पे हम सामने पेशेंट का स्कोर कर देंगे। थर्ड है ये रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो ये जो 2 क्वेश्चंस थे ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड ये थे ओरिएंटेशन के। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो आ जाता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन एज इन आप जो भी पेशेंट को बोल रहे हो क्या वो सुन रहा है, क्या उसे दिमाग में जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द एग्जामिनर नेम्स 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड स्लोली। सपोज मैंने बोल दिया पेन, बॉक्स और किसी भी रैंडम चीज, फूड बोल दिया, कोई भी फूड बोल दिया, ठीक है। ये 3 चीजें मैंने पेशेंट को बोल दी। अब मुझे ये देखना है कि पेशेंट को याद रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें थर्ड पॉइंट में यही है, द एग्जामिनर नेम्स 3 अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड स्लोली, देन आस्क द पेशेंट टू नेम ऑल 3 ऑफ देम। The patient's response is used for scoring. The examiner repeat them until patient learns all of them, if possible number of the trials, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ ट्रायल्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि पेशेंट को कितनी बार बताने के बाद या पेशेंट ने कितनी बार में वो करेक्ट बोला है, ये भी बता सकते हो। आपने 3 चीजें बोली, अगर 3 चीजों में से वो 2 चीजें करेक्ट बता देता है तो यहाँ पे हम स्कोर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन है, आई वुड लाइक यू टू काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 100 by 7, जैसे कि 93 है, 93 से फिर 86, 79, 72, 65। तो इसमें देखना 7 माइनस होते जा रहा है और 5 ही सिर्फ सुनने हैं, हमें ज़्यादा नहीं सुनने हैं। और उन 5 में से वो कितने करेक्ट आंसर बताता है उसका हमें आंसर देना है। या फिर अगर आप ऐसे नहीं पूछना चाहते हो तो आप वर्ल्ड को बैकवर्ड बोल सकते हो स्पेल करने के लिए, जैसे DLROW, ठीक है। तो इनमें से जितने करेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग मार्क्स जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, अर्लियर आई टोल्ड यू द नेम ऑफ 3 थिंग्स, कैन यू टेल मी व्हाट दोज वर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमने थर्ड पॉइंट जो हमने बोला था उसको 3 चीजें हमने उसे बोली थी, हम अब चेक करेंगे कि उसको रिकॉल, उसका जो ये रिकॉल वाला चीज है वो याद है या नहीं है उसे। तो हम उसे पूछेंगे कि जो 3 चीजें हमने बोली थी तुम्हें याद है या नहीं याद है, अगर याद है तो उतने मार्क्स हम उसे दे देंगे, ठीक है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है, शो द पेशेंट 2 सिंपल ऑब्जेक्ट्स सच एज रिस्ट वॉच एंड अ पेंसिल एंड आस्क द पेशेंट टू नेम देम, ठीक है। तो 2 चीजें हमें दिखानी है, दोनों हमें पूछना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है सेवेंथ क्वेश्चन विच इज रिपीट द फ्रेज नो इफ्स एंड और बट्स, ठीक है। तो हमें पेशेंट को एक फ्रेज बोलना है और उसे हमें रिपीट करवाना है कि वो बोल पाता है या नहीं बोल पाता है।
8th क्वेश्चन है यहाँ पे, टेक द पेपर इन योर राइट हैंड, फोल्ड इट इन हाफ एंड पुट इट ऑन द फ्लोर। द एग्जामिनर गिव्स द पेशेंट अ पीस ऑफ ब्लैंक पेपर। तो पेपर हम पेशेंट को देंगे, उसे हम बोलेंगे कि इसे आधे में फोल्ड करो, फिर उसके बाद इसको फ्लोर पे रख दो। ठीक है, अपने राइट हैंड में लो, उसको फोल्ड करो और फ्लोर पे रख दो, और हम देखेंगे कि वो कितनी इंस्ट्रक्शंस हमारे फॉलो कर रहा है। अगर वो राइट हैंड में रखता है और डायरेक्ट फ्लोर पे रख देता है तो सिर्फ हमें 2 नंबर देना है, हम 3 नंबर नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि फोल्ड नहीं किया उसने। ऐसे करके हम उसे मार्क देंगे। 9th क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लीज रीड दिस एंड डू व्हाट इट सेज। रिटन इंस्ट्रक्शन इज क्लोज आइज। ठीक है, तो एक जो रिटन इंस्ट्रक्शन होगा या पेशेंट को हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे और हम देखेंगे कि पेशेंट जो है वो फॉलो करता है या नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेक अप एंड राइट अ सेंटेंस अबाउट एनीथिंग। ठीक है, तो पेशेंट को हम बोलेंगे कि कुछ भी अपने मन से एक सेंटेंस बनाओ और उस सेंटेंस को पेपर पे लिखो। ठीक है, द सेंटेंस मस्ट कंटेन अ नाउन एंड अ वर्ब। तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि एक नाउन और एक वर्ब उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अच्छा, आप देखो यहाँ पे 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन जो है ये दोनों ही सिमिलर है और इन दोनों का एक ही नंबर काउंट होता है। ये जो पुराना वाला फॉर्मेट था, इसमें अगर आप टोटल नंबर करोगे, जो मैक्सिमम स्कोर है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 31 होता है। वो 31 इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 और 11 जो है ये अलग अलग लिखा हुआ है, जबकि इनके एक ही नंबर होते हैं। ठीक है, तो आप वो मिस्टेक मत करना। इसी वजह से मैंने स्टैंडर्ड एमएमएससी फॉर्मेट भी लगाया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन 12th जो है वो क्या है, प्लीज कॉपी दिस पिक्चर। अब ये क्या है, विजुअल स्पेशल है। ठीक है, विजुअल स्पेशल एज इन जो भी पेशेंट देख रहा है क्या उसे वो ड्रॉ कर सकता है या नहीं। ठीक है, तो एग्जामिनर बोलेगा कि इस पर्टिकुलर पिक्चर को ड्रॉ करना है। ठीक है, उसे कॉपी करना है। द एग्जामिनर गिव्स द पेशेंट अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड आस्क हिम हर टू ड्रॉ द सिंबल बिलो। All 10 angles must be present and 2 must intersect। अब देखो ये जो पिक्चर है ये पेशेंट को बनाना है। 10 एंगल्स हैं इसमें टोटल, तो 10 एंगल्स प्रेजेंट होने चाहिए और 2 एंगल्स जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और इसके बेसिस पे हम उसे 1 मार्क्स देंगे, मतलब 1 में से देंगे। या तो अगर वो बना पाएगा तो 1 देंगे, नहीं बना पाएगा 0 देंगे। तो ये था मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का फॉर्मेट और ऐसे हम पेशेंट को स्कोर करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो एग्जाम्पल इसका एक हो सकता है कि सपोज मैंने सारे क्वेश्चन पूछ लिए पेशेंट का जो टोटल नंबर वो आ रहा है वो कितना स्कोर कर रहा है, 20। ठीक है, 30 में से 20 स्कोर कर रहा है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर 23 से किसी का भी नीचे आता है तो वो क्या है, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और फर्दर इवेलुएशन की जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया एक क्लिनिकल एग्जाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि ये जो मिनी मेंटल स्टेटस है इसका एडवांटेज क्या है। तो ये क्विक एंड ईजी होता है, इसमें कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है और वाइडली एक्सेप्टेड टूल है, ये हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। अब इसके लिमिटेशंस क्या है, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मिनी मेंटल स्टेटस जो एग्जामिनेशन है इसको लिमिट कर सकती है, अच्छे से नहीं आ सकते हैं, इसके जो स्कोर है वो बिगड़ सकते हैं। अफेक्टेड बाय एजुकेशन लेवल, अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं है या फिर पढ़ा लिखा नहीं है तो उससे ये सारे आंसर करने में दिक्कत होगी। दूसरा है नॉट वेरी सेंसिटिव इन अर्ली डिमेंशिया, अगर किसी को डिमेंशिया है तो भी ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। और अगर किसी की लैंग्वेज अलग है, आपकी लैंग्वेज अलग है, पेशेंट की लैंग्वेज अलग है, पेशेंट आपको अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, तो भी जो स्कोर्स हैं वो अफेक्ट होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, एमएससी और एमएमएससी, है ना। टाइप क्या है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या है, डिटेल्ड असेसमेंट होता है, उसमें हम हर एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हैं, उसकी स्पीच पे ध्यान दे रहे हैं, हर एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एमएमएससी जो है वो शॉर्ट टेस्ट होता है। नेचर क्या है, अगर हम एमएससी की बात करें तो वो क्वालिटेटिव है, मतलब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन एमएमएससी में हम सीधा स्कोर करते हैं, हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, हम जो भी पेशेंट रिप्लाई कर रहा है उसके बेसिस पे स्कोर कर रहे हैं। टाइम कितना होता है, एमएससी में 15 to 30 मिनट्स लग जाते हैं और एमएमएससी में 5 से 10 मिनट लगते हैं। स्कोरिंग क्या है, एमएससी में कोई भी फिक्स स्कोर नहीं है, लेकिन एमएमएसई में 30 में से स्कोर दिया जाता है। एमएससी जो है वो ओवरऑल मेंटल स्टेट पे फोकस करता है और एमएमएससी जो है वो कॉग्निटिव फंक्शंस पे ही सिर्फ फोकस कर रहा है। अगर यूज की बात करें तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन फुल साइकेट्रिक एग्जाम में
यूज होता है, और जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ये स्क्रीनिंग टूल है, ठीक है। तो ये है मेन डिफरेंस एमएससी और एमएमएससी का। ओके, तो कंक्लूजन क्या है कि मिनी मेंटल स्टेटस जो है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत क्विक है और बहुत ही इफेक्टिव होता है, और इम्पॉर्टेंट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन। अगर किसी का भी कॉग्निटिव एबिलिटी है वो डिक्लाइन हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से, तो प्लीज आप इसे ध्यान से पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।